बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है कि बड़ा आदमी कैसे बनता है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम और औलिया कराम और जितने भी उसके ख़ास बंदे हैं उनके अलावा जितने भी हम इंसान हैं, जितने भी हम सब हैं, कोई ख़ास बंदा नहीं बनाया। कैसे मतलब कि जो पैदाइशी तौर पे इतना ख़ास हो कि आगे चल के इसने ऐसे करना है। हर कोई पैदा होने के बाद अपनी स्ट्रगल, मेहनत और जद्दोजहद कर कर एक मकाम पर पहुंचता है। लेकिन अंबिया कराम, औलिया कराम और बड़े बड़े बुज़ुर्ग और जितने भी नेक हस्ती हैं उनके अलावा वो सिलेक्टेड होते हैं कि वो आगे चल के क्या होंगे और क्या करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपके सबसे पहले एक बताऊंगा कि बड़ा आदमी कैसे बनते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर भी पॉइंट है कि बड़ा आदमी किसे कहते हैं, कि मतलब कि बड़ा आदमी से मतलब दौलत शोहरत सिर्फ नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज़ भी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की नेमतें भी हैं कि मैं करोड़पति अरबपति तो हूँ लेकिन मेरी एक आँख नहीं है, तो मैं आँख की दौलत से महरूम हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को गिनते हैं कि दौलत, शोहरत, कार, बंगला, कि ये भाई ये है मैं बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी तो उसे कहते हैं कि जो हर लिहाज से, चाहे वो जो कहते, बाज़ लोग कहते हैं ना कि गरीब आदमी जो होता है कि उसका दिल बहुत बड़ा होता है। ये क्यों कहते हैं कि अब बड़ा आदमी ने ये सोच लिया है कि, और मैं ये मैक्सिमम बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, 100% मतलब कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कि बड़ा आदमी बस ये सोच ले कि भाई मेरे पास सब चीज़ें हैं, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी घर है, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, गाड़ी है, तो बस मैं बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी इसको नहीं कहते। बड़ा आदमी बड़े ज़र्फ़ वाले को कहते हैं कि जिसका जितना ज़र्फ़ था उसने उतना पहचाना मुझे। तो अब एक मशहूर एक छोटे से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि दो बंदे बैठे हुए हैं। एक बंदा दूसरे कहता है भाई अमीर कैसे बनना है, तो दूसरा आदमी कहता है ले मैं आपको छठ से करोड़पति अरबपति बना सकता हूँ। बोले वो कैसे? बोले 3,000 रुपये हैं आपके पास, तो 3,000 रुपये दो, मैं आपको बैठे बैठे सेठ साहब बना दूँगा। तो दूसरा बंदा, होटल में बैठे होते हैं, दूसरा बंदा ना जेब से 3,000 रुपये निकाल के देता है। तो वो बंदा ना इशारा करता है कि इधर आ, वेटर को। वेटर आता है तो उसको 3,000 रुपये दे देता है, कहता है ये साहब ने दिए। तो वेटर आगे से क्या कहता है? थैंक यू सेठ साहब। तो बोला ये आप सेठ साहब बन गए। मतलब इंसान की नेचर इस टाइप की है कि इंसान क्या चीज़ है। और दूसरा एक मैं बात बताऊंगा कि इंसान किस तरह बड़ा बनता है। अब पैदाइशी आदमी जो नॉर्मल आदमी है वो बड़ा कैसे नहीं होता। अब ये वो कहते हैं ना लीडरशिप वाली क्वालिटी, इसके अंदर तो पैदाइशी ऐसे थी। अब कुछ चीज़ें जीनेटिक तौर पे तब एक दूसरे के अंदर चेंज होती है। जैसे माँ बाप की शक्ल बच्चों में आ जाती है, माँ बाप के खून के मतलब के ऐसी चीज़ें जो उनके ख़ानदान में, जिस तरह लीडरशिप का खून होता है या इस टाइप का गाना गाने का या कोई भी ऐसा हुनर होता है कि जो औलाद में बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो इस तरह की चेंजिंग तो होती है, लेकिन जो आगे चल के तरक्की करके जो एक पर्सनैलिटी बंदा डेवलप करता है वो खुद मेहनत करके करना पड़ता है और ख़ुद स्ट्रगल करके करना पड़ता है। और वक्त के साथ साथ कैसे चलना है और कैसे मैंने यूटिलाइज़ करना है अपना पैसा और अपने टाइम और किन बातों पे करना है, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कि और अब पैदाइशी आदमी, इंसान और जानवर में बहुत फ़र्क है। अब जानवर आप देखें ना, तो जानवर जो पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसके अंदर जो जो क्वालिटी होती हैं उसके मरने तक वही क्वालिटियाँ रहती हैं। लेकिन इंसान पैदा होता है, सिर्फ 2 हिस्से होती हैं उसके पास। एक तो उसके मुंह पे आप कहीं भी कोई खाने पीने की चीज़ लगाओगे तो वो मुंह ऐसे करके हिलाएगा। और मतलब कि एक उसके अंदर ये सलाहियत है। और दूसरा उसको हाजत होगी छोटा पेशाब की, बड़ा पेशाब की, वो कर देगा। मतलब ये सिर्फ 2 खसूसियत, बाकी चीज़ें वो सीखता है। एक इंग्लिश साइंटिस्ट उन्होंने तजर्बा किया, एक छोटे से बच्चे की ज़ुबान क्या होती है, बच्चे की ज़ुबान क्या होती है। उन्होंने एक तजर्बा किया, एक कमरे के अंदर, एक रूम के अंदर एक छोटा सा बच्चा पैदा होते ही उन्होंने रख दिया। माँ आती, दूध पिलाती, बगैर कुछ कहे चली जाती, दरवाज़ा बंद करके चली जाती।
जब वो बोलने के काबिल हुआ तो सिर्फ वो मुंह से टूट की आवाज़ निकालता था, वो भी वो आवाज़ थी जब वो उसकी माँ आती थी, दरवाज़ा खोलती थी, दरवाजे की आवाज़ थी। तो ये उनका तजर्बा था कि बच्चे की अपनी ज़ुबान क्या होती है। बच्चे की अपनी ज़ुबान कुछ नहीं होती, वो सिर्फ दो चीज़ें उसको पैदाइशी तौर पर आती है, एक तो खाने पीने की सलाहियत और दूसरा रफ़ाजत की सलाहियत। तो बाकी चीज़ें वो सीखता है। अगर जानवरों में छोड़ देंगे तो वो भागना और जानवरों की चीज़ें सीखेगा। अगर इंसानों में, और जितनी अच्छी 7 ईयर तक तो बच्चा कहते हैं रिकॉर्डिंग मशीन होता है, सब कुछ वो सीखता है, उसके बाद वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि बड़ा आदमी किसे कहते हैं और बड़ा आदमी बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। बाज़ लोग जो सोचते हैं ना कि भाई वो बंदा ख़ानदानी तौर पर अमीर था इसलिए वो बड़ा आदमी है, सब ऐसे नहीं होते। सब 50% मैं कहूँगा कि ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पुअर्टी की इंतहा से, गुरबत की इंतहा से एकदम वो ठीक ठाक बड़े लेवल के बिल्डर बन गए या इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो किस वजह से? उनकी अपनी मेहनत, लगन और ऑनेस्टी की वजह से। ये ऑनेस्टी का बड़ा किरदार है इंसान को बड़ा बनाने में। एक मैंने बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत मतलब टैलेंटेड थे, और उनसे मैंने ऑटोग्राफ के लिए अपनी डायरी दी। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या, कितनी लंबी 5-6 लाइनें लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3-4 सफ़े लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। उन्होंने सिर्फ 4 लफ्ज़ लिखे। वो क्या थे? सिर्फ ये था, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ऐसी चीज़ है जिस दुनिया के आप हर फील्ड में, हर काम में, चाहे जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, आप इसको अगर अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, अपने ऊपर ढाल बना लिया, तो हमारा हर काम, हर कदम कामयाब तरीन कदम होगा। थैंक यू।